क्या आप जानते हैं कि सृष्टि का सबसे सुंदर भाव कौन सा है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सृष्टि का सबसे सुंदर भाव है प्रेम। प्रेम का भाव। जब व्यक्ति प्रेम को अपना लेता है तो संसार सुंदर हो जाता है। यदि सभी ऐसा करने लगें तो सचमुच वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा साकार हो जाएगी। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की चौथी कड़ी हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रथम 3 भागों में हमने उन विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए थे। इसी क्रम में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानेंगे जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं में सभी को देखना ही सच्चा प्रेम है। आज जब प्रेम को लेकर भ्रामक बातें की जाती हैं, ऐसे में युधिष्ठिर का यह उत्तर हमें सही मार्ग दिखाता है। यदि हम सबको अपने समान ही मानने लगें तो हमें किसी से घृणा ही नहीं होगी। हम सबसे प्रेम करेंगे, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ होगा। सही मायने में प्रेम समर्पण चाहता है और समर्पण वही कर सकता है जो सामने वाले को अपना जैसा माने। प्रेम में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, यहाँ बराबरी का भाव होता है। यहाँ मैं और तुम का तो प्रश्न ही नहीं होता। प्रेम करने वाला व्यक्ति प्राणी मात्र से एकाकार हो जाता है। सही मायने में ऐसा प्रेम ही सार्थक है। यह उत्तर सुनकर यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, यदि ये प्रेम है तो फिर आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि प्रेम में मांग, अपेक्षा और अधिकार ही आसक्ति है। धर्मराज युधिष्ठिर के अनुसार यदि व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, उससे अपनी इच्छाओं की मांग करता है, उससे ढेरों अपेक्षाएं रखता है, उसे अपने अनुकूल बनाना चाहता है और उस पर इस प्रकार से अधिकार जताता है मानो वह उसकी संपत्ति है, तो फिर प्रेम का भाव आसक्ति का रूप ले लेता है। हमें इस समाज में इसे हम आज की शब्दावली में मोह कह सकते हैं। यह मोह ही आज उत्पन्न होने वाली बहुत सी समस्याओं का मूल है, क्योंकि प्रेम में जहां बराबरी का भाव है, समर्पण का भाव है, देने का भाव है, वहां मोह की अति की स्थिति में अधिकार जताने का भाव प्रबल हो जाता है। यही आज उत्पन्न संकटों का कारण है। यदि प्रेम का सच्चा अर्थ समझ लिया जाए तो यह मोह की अति की स्थिति नहीं होगी और व्यक्ति उन्मुक्त होकर जी पाएगा। इस पर यक्ष एक और प्रश्न युधिष्ठिर से करते हैं। वे युधिष्ठिर से पूछते हैं, मुक्ति क्या है? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अनासक्ति ही मुक्ति है। यानी यदि व्यक्ति अपने मोह को त्याग दे, अधिकार जताना छोड़ दे, वह सही मायने में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर ने मोह की अति को एक नशे की तरह बताया। साथ में यह भी कहा कि इस नशे से मुक्ति प्राप्त करना अति मुश्किल है, पर असंभव नहीं। मोह से छुटकारा मुक्ति की पहली शर्त है। व्यक्ति अनासक्त होकर ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। युधिष्ठिर का यह उत्तर आज हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए हमें पूर्ण समर्पण करना होता है और ऐसी सभी वस्तुओं से मोह का त्याग करना होता है जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। यदि इस संसार से परे की बात करें तो भी हम देखते हैं कि मुक्ति की तलाश करने वाले हमारे साधु संत सबसे पहले आसक्ति का त्याग करते हैं, उसके बाद ही वे मुक्ति पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में किसी भी बृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो मोह को छोड़ना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यक्ष युधिष्ठिर संवाद की चौथी कड़ी में हमने देखा कि युधिष्ठिर ने बड़े ही सूझबूझ के साथ यक्ष के प्रश्नों के जवाब दिए। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की 5वीं कड़ी में हम कुछ और ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे और यह भी देखेंगे कि युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर आज हमारे लिए किस तरह सहायक हो सकते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।